नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी सहायता एजेंसी यूएसएआईडी की संभावित समाप्ति पर और इसका ताइवान और वैश्विक राजनीतिक पर क्या असर पड़ेगा, उसको इस वीडियो में हम अलग अलग पॉइंट्स में समझेंगे। ये आपकी जियोपॉलिटिक्स के लिहाजे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्होंने विदेशी सहायता पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इससे दुनिया भर के कई विकास और राहत परियोजना पर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर ताइवान पर पड़ सकता है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यह फैसला कितना अहम है, आज इस पे ही हम चर्चा करेंगे। यूएसएआईडी मतलब कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका की वह संस्था जो दुनिया भर की आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सत्ता में आते ही इसे लगभग खत्म करने का ही फैसला ले लिया है। विदेशी सहायता 90 दिनों के लिए रोकी गई है। ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को निकाला गया है। 10,000 कर्मचारियों की संख्या घटाकर 300 करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा न्यायालय ने हस्तक्षेप के बावजूद अमेरिका ने विदेशी सहायता फंड पर रोक जारी रखी है। इस फैसले का सबसे ज़्यादा फायदा चीन को मिल सकता है, क्योंकि अब वह इस खाली जगह को भरने की कोशिश जरूर करेगा। चाइना के लिए बढ़ते मौके और ताइवान की चिंता क्या है, इस पे सवाल समझते हैं। चाइना ने सबसे पहले यूएसआईडी के बंद होने के बाद कंबोडिया को $4.4 मिलियन की सहायता भेजी है। बीजिंग उन देशों की मदद कर रहा है जिन्हें अमेरिका की सहायता मिलनी बंद हो गई है, लेकिन ताइवान के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। हालांकि ताइवान को मिल रही सैन्य सहायता फिलहाल अस्थायी रूप से रोकी गई है, लेकिन इसे जल्द ही फिर बहाल करने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अमेरिका में ताइवान के लिए मौजूदा द्विपक्षीय समर्थन बना हुआ है और नए विदेश मंत्री मार्को रूबिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल चीन के खिलाफ सख्त नीति अपनाने वाले नेताओं में से एक हैं। लेकिन असली चिंता यहाँ है कि अगर अमेरिका अपनी विदेशी नीति से पीछे हटता है तो ताइवान पर दबाव बढ़ सकता है। यूएसएआईडी की समाप्ति से ताइवान को दो बड़े नुकसान हो सकते हैं। अमेरिकी प्रभाव की कमी हो सकती है, ताइवान की विदेशी नीति को झटका लग सकता है। अगर अमेरिका दुनिया में अपनी भूमिका कम करता है तो चाइना को ताइवान के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक कदम उठाने का मौका मिलेगा। ट्रंप पहले ही कनाडा, मेक्सिको और दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान के सेमीकंडक्टर उद्योग पर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। इससे ताइवान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। ताइवान की विदेशी नीति को किस प्रकार झटका लगेगा, उसको समझते हैं। ताइवान और यूएसआईडी मिलकर कई विकास परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जैसे कैरेबियन और प्रशांत द्वीपों में टेक्नोलॉजी सहायता, पराग्वे में विकास परियोजना, दक्षिण एशियाई महिलाओं के लिए लिवलीहुड बॉन्ड बनाने की योजनाएं चल रही हैं। यूएसआईडी के बिना ताइवान को अकेले यह सारी योजना आगे बढ़ानी पड़ सकती हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ताइवान को अब क्या करना चाहिए। इस स्थिति में ताइवान को खुद को कैसे मजबूत बनाना चाहिए, उसमें 3 पॉइंट्स में समझते हैं। अपने सहयोगियों के साथ एक नई रणनीति बनानी चाहिए। अमेरिका की जगह जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। अपने राजनयिक सहयोगों को सीधे वित्तीय सहायता देनी चाहिए। इस प्रकार से 3 पॉइंट्स जो कि ताइवान को जरूर लेने चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान ताइवान के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि वह सबसे पहले ही विदेशी सहायता और कूटनीतिक में मजबूती भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, यूएसएआईडी की समाप्ति सिर्फ अमेरिका की नीति में बदलाव नहीं है, बल्कि इससे वैश्विक राजनीति में संतुलन भी बदल सकता है। ताइवान को इस नए परिदृश्य को खुद को कैसे तैयार करना होगा और नए सहयोगियों की किस प्रकार तलाश करनी होगी, ये अब ताइवान के हाथ में है। आपका क्या विचार है? क्या ताइवान को जापान और अन्य देशों का सहयोग लेना चाहिए या उसे अमेरिका पर ही भरोसा बनाए रखना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो जरूर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।